Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Standard 12th and our subject that is economics and now we will going for the our new topic in the chapter number 8 that is the population and in this chapter we already completed the some topic that is the meaning of population explosion and then population trends in India, causes of rapid increase in the population growth, or in this question, that is the causes of rapid increase in population growth, the subtopic that is the meaning of birth rate and death rate, and then causes of high birth rate. In this also the some subtopic that is the social factor, and this its point we already completed in the previous lecture, and now we will going for our new subtopic that is the economic factor and other factors. So friend, now we will going for our current topic that is the social factors. So now you can see on your mobile screen, that is the causes of rapid increase in population, and there are mainly two factors affecting to increase in population. The first one that is the birth rate and the second one that is the death rate. और वहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हो कि एनालिसिस एंड कंक्लूजन एंड देन कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, और जिसमें जो सोशल फैक्टर एंड देर आर mainly 3 points, there are mainly 3 heads for causes of high birth rate, that is the social factors, economic factors and other factors. और जिसमें यहाँ पे जो सोशल फैक्टर कि उनके अंदर और यहाँ पे जो 4 अलग अलग सब टॉपिक दिए, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज़ द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, एंड सेकेंड वन दैट इज़ द अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज, third one that is the preference for a male child, and the last one and fourth one that is the joint family system. यानी कि जो है फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. इस लेक्चर की अगर हम आगे बात करें तो जो यहाँ पे सेकेंड जो यहाँ पे कॉजेज है दैट इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर. तो इकोनॉमिक फैक्टर में भी यहाँ पे अलग अलग 3 और पॉइंट दिए हैं, तो इन तीनों के बारे में आज चर्चा और डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट वन दैट इज़ द लो लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि फ्रेंड सिंपल है कि यहाँ पे चीज़ें कि जो फैमिली में एजुकेशन लेवल समझो कि लो है, तो वहाँ पे उस फैमिली की साइज़ क्या होगी, लार्ज साइज होगी, यानी कि जो वुमन है वो लिटरेट है यानी कि एजुकेटेड है, और जो इलिटरेट वुमन है यानी कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा. और जो एजुकेटेड वीमेन है उनके पास जो भी चाइल्ड हो गया, नंबर ऑफ चाइल्ड इज़ लेस एज अ कंपेयर टू थी अनएजुकेटेड फीमेल्स. तो देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को. लो लेवल ऑफ education and population growth has a complex relationship. This is a more so regarding female education. Inadequate education makes it difficult to understand the need for small families, and as a result the family size tends to become large. यानी कि समझो कि जो भी ऐसा कोई फैमिली है कि जो इनएडिक्वेट एजुकेशन है उनके पास, यानी कि वो लोग अनएजुकेटेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि नीड फॉर स्मॉल फैमिली. तो उन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे स्मॉल फैमिली, तो रिजल्ट क्या आएगा, द फैमिली साइज टेंड्स टू बिकम लार्ज. एजुकेशन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली हैव इंक्रीज इनवर्स रिलेशनशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि समझो कि जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो क्या हो गए, कम हो गए. तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है और टोटली अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप. अगर समझो कि जहाँ पे एजुकेशन का जो रेशियो है वो कम है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं. इट हैज़ बीन फाउंड दैट एज अ कम्पेयर टू इलिटरेट वुमन, द वुमन who ever had primary education give birth to less number of child. यानी कि अगर समझो कि कोई जो विमेन है उनके पास एजुकेशन है, भले उनके पास प्राइमरी एजुकेशन हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चों की जो संख्या है, उनके पास जो नंबर ऑफ चाइल्ड है वो क्या होगी, कम, कंपेयर टू इलिटरेट वुमन.
This proves true for women who have a sorry friend. This prove true for middle school educated and secondary school educated as against प्राइमरी स्कूल एजुकेटेड वुमेंस। यानी कि अगर समझो कि हम जो हायर सेकेंडरी जो स्कूल एजुकेटेड जो वुमन है उनकी कंपैरिजन अगर हम प्राइमरी स्कूल एजुकेटेड वुमन के साथ करें तो यहाँ पे क्या होगा कि तो जो ज़्यादा चिल्ड्रन किसके पास होंगे, प्राइमरी स्कूल एजुकेटेड वुमन के पास होंगे। From this experience, it can be said that the birth rate is high because of literacy and low level of education. So, friend, we already completed the first topic, that is the low level of education, and then now we will going for our second economic factor, that is the low level of income. यानी कि फ्रेंड आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो लेबर फैमिली है, लेबर यानी कि जो लोग मजदूर है या तो जो लोग ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन की जो साइट है वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मजदूर काम करे उनकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो लोग के लिए समझो कि जो अगर कोई ज़्यादा वो बच्चे को अगर बोन दे रहे, यानी कि कोई समझो कि उनके पास ज़्यादा बच्चे, तो उनके लिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ अ कंसिडर एज टू बी असेट्स रादर देन अ बर्डन। यानी कि जो भी उनके पास भले ही ज़्यादा बच्चे हो, ज़्यादा चाइल्ड हो, तो उनकी इनकम अगर कम है तो उनके लिए क्या होगा कि द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ कंसिडर टू बी एन असेट्स रादर देन अ बर्डन। इट इज़ अ कॉमनली सेड द मोर द मैरियर। यानी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चाइल्ड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम ऑफ द फैमिली इन फ्यूचर। यानी कि समझो कि अगर कोई पेरेंट्स है जिनके अगर समझो कि 8 बच्चे हैं, तो ये 8 बच्चे अगर समझो कि पैसे कमाने के लिए कहीं भी लेबर वर्क कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कुछ इनकम दे सकते हैं। इवन टुडे वी सी चिल्ड्रन वर्किंग इन अ स्मॉल इटरीज और इन अ टी स्टॉल्स। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो होटल है या तो जो टी स्टॉल या तो जो स्मॉल इटरीज है, वहाँ पे कुछ ऐसे ही जो छोटे बच्चे वो काम करते हैं। And then the next one, that is the high infant mortality rate. तो फ्रेंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? तो हमें यहाँ पे समझना है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि जो डेथ रेट यहाँ पे है बच्चों की, यानी कि हमें लेना है जब से उनकी बॉर्न हो वहाँ से लेके 1 ईयर तक, यानी कि जब भी वो बच्चा 1 साल तक का ना हो जाता तब तक हमें ध्यान में लेना है। आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of child deaths before 1 year of age is known as a infant mortality rate। यानी कि फ्रेंड जो इन्फेंट मोर्टालिटी का यहाँ पे रेट लिखा है कि जो आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, कि जो भी यहाँ पे ईयर दिया है उसमें से नंबर ऑफ चाइल्ड हमें कितने साल तक लेना है, तो बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि उनकी जहाँ से बर्थ होती है वहाँ से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड हमें लेना है यहाँ पे। एक्सटेंट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया, तो देखते हैं यहाँ पे कि 1951 में जो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो कितना था। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि 1951 146, यानी कि 1000 जो बच्चों थे उसमें से 146 क्या हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। 2011 की अगर हम बात करें तो 41.40, यानी कि करीब 40 या तो जो 41 जो बच्चे की उनकी डेथ हो रही थी। यहाँ पे जो डेटा दिया वो आपको याद रखना ज़रूरी है, यानी कि 1951 में मोर्टालिटी रेट कितना था 146, एंड देन 2011 में रेट कितना हुआ, तो हमें याद रखना है कि 41.40, यानी कि करीबन 41 या तो 40। द एक्सटेंट ऑफ infant mortality rate is quite high in India in a comparison to various other developed countries। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आई नो दैट कि द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ डिक्रीज टू 41.40 फ्रॉम 1951, दैट इज़ द 146, बट यहाँ पे जो 41.40 है वो भी ज़्यादा है। In India, infant mortality rate in 1951 was 146, which fell to 41.40 in 2011. But still, this rate is considered to be quite high. The main reasons
for this high infant mortality rate are poverty and less care given to girl child, lack of nutritious food, frequent abortion among women, age-old practice in the upbringing of child, inadequate medical facilities, and less gap between two children are some reasons which leads to high tendency of birth rate. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलग अलग रीज़न यहाँ पे दिए हुए फॉर दी हाई बर्थ रेट, तो उसमें जो अलग अलग रीज़न में मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पे जो बर्थ रेट भले ही ज़्यादा हो लेकिन सामने जो डेथ रेट है वो भी आप देख सकते हो कि 41, इट इज़ वेरी हाई। तो क्या थे उनके अलग अलग रीज़न, उसमें भी हमने देखा कि लेस केयर गिवन टू गर्ल चाइल्ड एंड देन द poverty, lack of nutritious food, frequent abortion among women। तो यहाँ पे जो अलग अलग रीज़न थे कि उनका जो यहाँ पे रीज़न हो रहा था कि टू हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो टोटली तो यहाँ पे 3 हेड हमने देखे कि फर्स्ट वन दैट इज़ द सोशल, देन इकोनॉमिक एंड नाउ द अदर फैक्टर। तो यहाँ पे जो अदर फैक्टर है उनके बारे में भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। High fertility rate in a given year, out of every 1000 female in the age group of 15 to 49 years, how many live children are given birth is what is known as a fertility rate। यानी कि फ्रेंड हाई फर्टिलिटी रेट यानी कि जो 1000 जो यहाँ पे फीमेल्स है इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, यानी कि जो भी यहाँ पे वो 1000 फीमेल कि उनको हमें यहाँ पे एज ग्रुप कितनी उनकी लेनी है 15 to 49 ईयर। तो जो भी यहाँ पे एज ग्रुप की जो यहाँ पे महिला है 15 to 49 ईयर की, वो समझो कि जितने भी बच्चों को महिलाएं जो बर्थ दे रही है तो और जिंदा जो यहाँ पे जो बच्चे यानी कि लाइव चिल्ड्रन इज़ व्हाट इज़ नॉन एज अ फर्टिलिटी रेट इन द इंडियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। हाई फर्टिलिटी रेट इज़ अ speciality. Let us analyze this speciality with reference to the woman in the age group 15 to 49 years। तो देखते हम यहाँ पे कि इन द 1961 यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर मे बी 13-14 ईयर द एवरेज ऑफ वुमन इन द एज ग्रुप एवर गिव बर्थ टू 6 चिल्ड्रन फेल टू 3 in 2011। यानी कि जो यहाँ पे हम अगर एवरेज जो वुमन की बात करें तो जो एक सिंगल वुमन की जो 6 बच्चों को यहाँ पे बर्थ दे रही थी लेकिन जो 2011 में क्या हो गया 3 तक हो गया। स्टिल दिस इज़ कंसिडर टू बी हाई एंड 2 रीज़न कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस हाई रेट, जिसमें फर्स्ट वन आप देख सकते हो कि अर्ली मैरिज 1 minute यस अर्ली मैरिज लीड्स टू लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड फॉर वुमन। यानी आप लोगों को साइंस जो पढ़ के आए तो आपको पता ही होगा कि जो फर्टिलिटी पीरियड है वुमन का वो मे बी 45 ईयर तक का है। तो अगर समझो कि अर्ली मैरिज हो रहा है फीमेल का, समझो कि हम 15 ईयर यहाँ पे ले और 15 ईयर पे अगर मैरिज हो रही वुमन का इट इज़ ऑब्वियसली अर्ली मैरिज, तो उनको जो फर्टिलिटी टाइम पीरियड यहाँ पे मिलेगा और 15 ईयर से लेकर 45 ईयर यानी कि 30 ईयर का, तो जो यहाँ पे फर्टिलिटी पीरियड बढ़ गया इसीलिए वो जो बर्थ रेट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। सेकेंड, द प्रपोर्शन ऑफ अनमेरिड वुमन इन द टोटल नंबर ऑफ वुमन इन द फर्टिलिटी एज ग्रुप वेरी लो। द सेकेंड वन दैट इज़ द लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि फ्रेंड जो फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू डिसीजन ऑन द साइज ऑफ फैमिली, यानी कि हमें जो भी यहाँ पे डिसीजन लेना है फॉर साइज ऑफ फैमिली एंड मेंटेनिंग गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि समझो कि अगर कोई बच्चा कि जो 1994 में उनकी अगर बोर्न हो रही है तो जो दूसरा बच्चा यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे कुछ मेंटेन करना है गैप एज गैप को, यानी कि 1995 में दूसरा बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ गैप रखना चाहिए हमें, यानी कि जो भी पेरेंट्स है जो भी लोग हैं उनको कि यहाँ पे 1998 या तो 1999 या तो 2000 कि यहाँ पे हमें कोई मेंटेन करना है गैप। एंड दैट इज़ प्लान पेरेंटहुड इन इंडिया, पोवर्टी, social custom and religious beliefs combined with the low level of education has acted obstacles to family planning
and moreover lack of knowledge regarding the instrument of contraction and sometimes scarcity of those leads to high birth rate. तो फ्रेंड यहाँ पे जो दो अलग अलग सिर्फ रीज़न थे अदर फैक्टर के अंदर, तो जो टोटली हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की कि सबसे पहले जो सोशल प्रॉब्लम, देन इकोनॉमिकल एंड देन अदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोजेज ऑफ लो डेथ रेट की हम जो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो इस लेक्चर को हम यहाँ पे पूर्णावधि कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।